चलिए दोस्तों, तो आपको आज दिखा दें कि सबसे पहले डे 1 में हम लोग करेंगे यूजर इंटरफेस एंड कंपनी मैनेजमेंट। डे 2 में पढ़ेंगे मास्टर्स लेजर। डे 3 में पढ़ेंगे मास्टर्स ग्रुप। डे 4 में पढ़ेंगे मास्टर्स बिल वाइज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लेजर। डे 5 में पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर। डे 6 में पढ़ेंगे हम लोग डे बुक। डे 7 में पढ़ेंगे प्री एलोकेशन ऑफ बिल। डे 8 में पढ़ेंगे रिसिप्ट वाउचर। डे 9 में पढ़ेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। डे 10 में पढ़ेंगे चेक प्रिंटिंग। डे 11 में पढ़ेंगे मास्टर्स इन्वेंट्री और डे 12 में पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। डे 30 में पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर। डे 14 में पढ़ेंगे सेल्स वाउचर विद जीएसटी। डे 15 में पढ़ेंगे जीएसटी रिपोर्ट एंड रिटर्न्स। डे 16 में पढ़ेंगे बिलिंग फीचर्स। डे 17 में परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग हम लोग पढ़ेंगे। डे 18 में सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग पढ़ेंगे और डे 19 में डेबिट एंड क्रेडिट नोट पढ़ेंगे। डे 20 में बैंक रिकॉन्सिलेशन पढ़ेंगे। डे 21 में प्राइस लिस्ट पढ़ेंगे। डे 22 में क्रेडिट लिमिट पढ़ेंगे। डे 23 का मतलब मात्र 23 दिन में आपका पूरा टैली कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ट्रस्ट कीजिए और भरोसे के साथ अपने चैनल पे लगे रहिए। अपना टैली का सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग तुरंत आज हम लोग शुरू करेंगे जो अपना पहला क्लास था। अब देखिए स्क्रीन पे ये टैली दिखाई दे रहा है आपको। टैली में सबसे पहला आपको जो हमारा डे 1 का क्लास है वो है यूज़र इंटरफेस एंड कंपनी मैनेजमेंट। तो जैसा आपको अभी हम बताए हैं कि जो डे 1 है, डे 1 से लेके डे 23 तक आपका पूरा का पूरा टैली एक एक पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यूट्यूब का एकमात्र चैनल माया एजुकेशन जो आपके लिए कंप्लीट सीरीज पूरा डीसीए टैली और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आने वाले हैं भविष्य में, लेकिन पहले डीसीए पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो डीसीए का सीरीज़ का वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। टैली सीरीज अभी आज से शुरू कर रहे हैं और आपको एक एक पार्ट बहुत ही बारीकी से अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे। आपको अब टैली के लिए यहाँ से हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं अपने डेटा को, वाउचर को, लेजर को, जो भी चाहे उसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि आप अपने डेटा को XML हो या XLS फाइल हो तो उसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपने डेटा को आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पे दिख रहा है आपको अपलोड ऑप्शन, यहाँ से आप अपने डेटा को, जैसे मान लीजिए आपका एक्सेल का डेटा हो या कहीं और का डेटा हो, दूसरे सिस्टम का डेटा हो, तो उसको आप अपने कंपनी में अपलोड कर सकते हैं। तो ये कंपनी है। उसके बाद यहाँ से है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज पे आप काम करना चाहें वो लैंग्वेज आप यहाँ से सेट होगा। यहाँ से कीबोर्ड है, यहाँ से डायरेक्ट आप शॉर्टकट की वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये कंट्रोल सेंटर है, यहाँ से पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम चलता है। सब पर बताऊँगा। यह है आपको सपोर्ट सेंटर। यहाँ से आप कोई भी हेल्प, कोई भी मदद चाहिए तो यहाँ से सपोर्ट सेंटर से आपको सपोर्ट मिलेगा। और ये हेल्प है, टोटल टैली का पूरा हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद इसको दोस्तों ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल बार हो गया। और ये आपका देख रहे हैं यहाँ से वर्टिकल बार है। ये एक्चुअली भी आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। जब हम कंपनी बनाएंगे तब आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम आपको जूम आउट करते हैं तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए फटाफट। ये आपका यहाँ से प्रिंट होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से मेल होगा, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं डेटा, यहाँ से लैंग्वेज बदल सकते हैं, यहाँ से आप कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल सेंटर का हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट सेंटर से आप कोई भी सपोर्ट आपको ज़रूरत है तो वो आप डायरेक्ट टैली का कंपनी टेक्निकल टीम आपको मदद करेगी, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये कंपनी इन्फो होता है। कंपनी इन्फो का मतलब यहीं से हमारा टैली का शुरुआत होता है। आप ध्यान दीजिए कि जब कोई काम करते हैं हम तो हमको सबसे पहले बिजनेस व्यवसाय में पहले कंपनी बनाना होता है। जब तक हम कंपनी नहीं बनाएंगे, रजिस्टर नहीं करेंगे, तब तक काम हम शुरू नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर में भी टैली में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंपनी बनाना होगा। तो कंपनी बनाने के लिए चलिए अब आपको हम एक बार फिर से एक एक पार्ट को थोड़ा हम जूम करते हैं। अब आपको कंपनी इन्फो में देखिए सबसे पहले होता है सेलेक्ट कंपनी, फिर है लॉगिन एज रिमोट यूज़र। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर कहीं दूसरे जगह बैठे हुए हैं तो उस सिस्टम्स को भी आप यहाँ से लॉगिन करके रिमोट करके चला सकते हैं। तो ये रिमोट यूज़र का काम होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रिएट कंपनी है, बैकअप है, रिस्टोर है, क्विट है। तो आज आपको ये जो यूज़र इंटरफेस है
यूज़र इंटरफेस में इतना ही कंपनी मतलब पूरे टैली का जो यूज़र इंटरफेस होता है उसके बारे में आपको बताएं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं नीचे वाला पार्ट में। अब नीचे वाला पार्ट में यहाँ पे आपको टैली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप किस वर्जन पे काम कर रहे हो वो दिखाई दे रहा है। ये लाइसेंस आपको एजुकेशनल मोड अभी फ़िलहाल अपना है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग लाइसेंस वाला पे भी काम करेंगे। और ये कॉन्फ़िगरेशन है, टैली का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का है वो सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टैली का कंप्लीट यूज़र इंटरफेस हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया। चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं कि जब कंपनी में काम शुरू कैसे करेंगे, टैली में काम शुरू कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखिए हमको जाना होगा यहाँ पे कंपनी में, क्रिएट कंपनी करेंगे। क्रिएट कंपनी के बाद थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा सके। अब आपको सबसे पहले कंपनी का नाम देना होगा। तो सबसे पहले सपोज़ कंपनी का नाम हम दे देते हैं माया एजुकेशन पीवीटी एलटीडी। इसी कंपनी पे हम लोग पूरा का पूरा टैली सीखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपको जो मेलिंग एड्रेस, मेलिंग नेम दिखाई दे रहा है, मेलिंग नेम का मतलब होता है कि कंपनी को आपको कहाँ किस उसका पता क्या होगा, एड्रेस क्या होगा। तो इसका पता दे देते हैं हम लोग SIKANDAR सिकंदरपुर MUZAFAR मुजफ्फरपुर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस फॉर मतलब किस देश के लिए, मतलब यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करना है तो इंडिया लेंगे। यहाँ पे स्टेट आप ले लीजिए बिहार, BIHAR बिहार ले लीजिए। यहाँ से पिन कोड डाल सकते हैं, यहाँ पे 42001 डाल दीजिए। टेलीफोन नंबर अगर आपका है तो डाल दीजिए 9308531711। ईमेल डालना है तो डाल दीजिए आप advanishkaran@gmail.com। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे यहाँ पे आए। अब करेंसी सिंबल तो हमारा RS रुपीज़ ही होगा, भारत में रुपीज़ पे ही काम करते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ अकाउंट विथ इन्वेंट्री है, और यहाँ से आप अकाउंट ओनली भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग जो काम करेंगे तो अकाउंट्स ओनली में क्या होगा कि हमारा इन्वेंट्री नहीं हो पाएगा, ट्रांजैक्शन का जो स्टॉक डिटेल होगा वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेंगे अकाउंट विथ इन्वेंट्री, जिसमें हम अकाउंट का भी काम कर सके और इन्वेंट्री का भी काम कर सके, तो वही लेंगे। उसके बाद डेट हम लोग डालते हैं, डेट ले लेते हैं। ये फिनेंशियल रहेगा 1/4/2021। आप देखिए, अब ये जो इसके बगल में जो है ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है। इसका मतलब क्या होता है कि हम काम कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिस दिन से कंपनी स्टार्ट होगा हो सकता है उस दिन काम ना हो, लेकिन डेट हम वही डालेंगे, क्योंकि जो डेट हम यहाँ डालेंगे उसी दिन से हमारा भाउचर एंट्री के डेट को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड, इसको रहने दीजिए यस। टैली वॉल्ट पासवर्ड इसको अभी नहीं डालना है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल में दे देना है तो आप दे दीजिए यहाँ से। अब यूज़र नेम देखिए, यूज़र नेम आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि यूज़र नेम भूल जाएंगे तो आपको टैली को खोलने में दिक्कत होगा। पासवर्ड डाल दीजिए। नीचे आते हैं, रिपीट पासवर्ड बोल रहा है, रिपीट पासवर्ड डाल दीजिए। एक सेकंड गलत हो गया। MAYA माया। अब यहाँ पे यूज़ टैली ऑडिट फीचर्स है, इसको यस करेंगे। यहाँ से अब आते हैं नीचे। अब नीचे देखिए, बेस करेंसी सिंबल फ़िलहाल मेरा रुपीज़ ही होगा, क्योंकि कल हो के अगर हम डॉलर पे काम करें, पाउंड पे काम करें तो फिर हम बदल सकते हैं। उसका फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ होता है। नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस ये 2 होता है, 2 ही होता है, क्योंकि दशमलव के 2 अंक के बाद वाले वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट्स, इसको नो करेंगे क्योंकि ये हमारा फिक्स नहीं है। इस सिंबल फॉर डिसिमल पोर्शन, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आप दशमलव के बाद जो अंक है उसको पैसे में हम लोग काउंट करते हैं। उसके बाद शो अमाउंट इन मिलियन, नो करना है इसको। पुट स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, तो इसको यस करना है, क्योंकि अमाउंट और रुपीज़ के बाद बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अब डिसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स, जो दशमलव के बाद अंक होगा या 100 रुपीज़ 25 पैसे, तो उसको आपको देना पड़ेगा।
अब इसके बाद हमको एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, एक्सेप्ट बटन दबा देंगे तो हमारा कंपनी बन के तैयार। अब जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ से यूज़र नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको देना होगा यूज़र नेम माया था, और पासवर्ड जो डाले थे वो पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। तो अब आपका कंपनी क्या हो गया, कंपनी आपका बन रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी आपका बन रहा है, सारा रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहा है टैली। इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा टैली का काम। तो ये आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब अगले सेशन में, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टैली का एक भी क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले ब्रेक में। धन्यवाद आप सभी का।